हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे। क्यों नहीं, क्योंकि अब की बार 90 पार। प्यारे बच्चों, एक एक वीडियो करके मैं प्रतिदिन अपलोड कर रहा हूं। मैथ में मैंने लेकर के क्रम से पार्ट 1 से लेकर के 13 पार्ट तक वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसे आप सभी लोग अच्छे से देखें और जो आपका सपना है उसे साकार करें। ठीक। दूसरी बात, दो ऑप्शन वाला बहुविकल्पी प्रश्न हमने बताया, उससे भी आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताया, उससे भी आप लोग देख लें। ठीक है। और देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट है साइंस में सर पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल साइंस में भी मैं अब पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहा हूं। बस कल या परसों से वह शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो चले, आज हम लोग मैथ में पार्ट 14 भाग 14 में पढ़ेंगे। देखिए आज का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। अच्छे से समझो, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है जी। अब यहाँ देखो किसके किसके बीच में जिक्र किया जा रहा है। एक पिता है और एक पुत्र है। देखो क्या कहा जा रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, समझे। और लास्ट में पूछा दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। अब बताओ कि पिता की उम्र या पुत्र की उम्र हमें पता है क्या? नहीं पता है। तो जो आपसे पूछे उसी को माना मान लो, समझे कि नहीं, कि जो भी आपसे पूछा जाए प्रश्न में वही उससे क्या करो, माना मान लो। हमसे क्या करा, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, तो इसी को आप पहले लिखो, हल लिखेंगे माना, पहले क्या पिता ना, तो लिखो माना पिता का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आपने सबसे पहले मान लिया कि माना जो पिता की वर्तमान आयु है, इस वर्ष की जो उम्र है पिता की वह क्या है, x वर्ष मैंने मान लिया। फिर लिखेंगे तथा पिता के बाद कौन है जी, पुत्र। पुत्र का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। बाबू बताओ यहां तक कोई समस्या? कभी भी पिता या पुत्र वाली बात हो और लास्ट में पूछे दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो सीधी सी बात आप मानेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो यहाँ तो मैंने इतना लिख दिया, आप लोगों को आ भी गया होगा अच्छे से। तो चले अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार, फिर से पढ़िए। करा पिता की उम्र, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि पिता की उम्र, क्वेश्चन को वही पढ़ो, पिता की उम्र करा कामा, यानी पिता की जो उम्र है बराबर पुत्र की उम्र की 7 गुनी कह रहा है। क्या कह रहा है, पुत्र की उम्र, देखो सेम मैं वही क्वेश्चन उतार रहा हूं, उम्र की कितनी गुनी, 7 गुनी। प्रश्न फिर से पढ़ो, करा जो पिता की उम्र है वह पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। समझे कि नहीं समझे? देखो पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो मैंने लिख दिया पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र की 7 गुनी। अब जरा हमको पहले ही बताओ कि पिता की उम्र हम कुछ माने थे, क्या माने थे? देखो पिता की जो वर्तमान आयु था मैंने क्या माना था, उम्र x वर्ष। उम्र कहो चाहे आयु कहो, बात तो वही हुआ ना। तो पिता की उम्र क्या माने थे, x वर्ष। बोलो जी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर पुत्र की उम्र की 7 गुनी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने है, आयु कहो चाहे उम्र कहो, बात वही होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ आयु के जगह उम्र लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उम्र। तो यहाँ आयु की जगह उम्र ही लिख दो, कोई बात नहीं, उम्र लिखो।
उम्र लिखो। ठीक है जी, कि पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। तो पिता की उम्र क्या हो गया x बराबर पुत्र की उम्र की 7 गुनी। तो पुत्र की उम्र हमने क्या माना है जी, वर्तमान उम्र क्या है y। तो y की माने का चाहे की का मतलब होता है गुणा, कितना गुना जी 7 गुनी, तो गुणे 7 हो गया, x बराबर हो गया 7y, समीकरण नंबर 1। ठीक है बाबू, कोई समस्या याद होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है क्या कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, अब देखो जी पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, प्रश्न में कहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। अब जरा ये बताओ कि जब 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, अगर देखो पिता की उम्र 2 वर्ष घटेगी तो ये बताओ पुत्र की उम्र घटेगी नहीं, 2 वर्ष पहले कह रहा है, तो जब घटाएंगे तो दोनों को घटाना पड़ेगा। मान लिया जाए कि किसी पिता की उम्र अगर 30 वर्ष है और उसके पुत्र की उम्र अगर कह दिया जाए कि 7 वर्ष है, समझे कि नहीं, तो कहा जाए कि पिता की उम्र 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो क्या कहोगे 30 में से 2 घटाओगे 28, तो पुत्र भी तो 2 साल घटेगा, बोलो उसमें से भी -2 कर देना, यानी जब भी घटाना हो तो दोनों को घटाएंगे। तो प्रश्न को पढ़ो, कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो यहां लिखेंगे 2 वर्ष पहले पिता की उम्र बराबर, अब 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, जैसे मान लो मनले रहने वहां का कि पिता की उम्र 30 वर्ष, आज 2 वर्ष पहले बात किया जा रहा है, तो 30 - 2 बराबर 28 हुआ ना। तो उसी प्रकार यहाँ पिता की उम्र वर्तमान कितना है x, तो लिखेंगे x आकर 2 वर्ष पहले, तो x में से क्या घटाओगे 2, x - 2 वर्ष हो गया। बताओ समझे कि नहीं। आज जब पिता घटिया तो पुत्रो तो घटी, तो लिखेंगे 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र बराबर, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है y, तो हो जाएगा y - 2 वर्ष। बोलो जी समझे कि ना समझे। तो अब प्रश्नानुसार पुनः पढ़ो ध्यान से, करा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो लिखो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र की 13 गुनी, पुत्र की उम्र की 13 गुनी, यही ना कह रहा है जी। देखो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है, तो वही मैंने लिखा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितना है जी x - 2, तो लिखो x - 2 बराबर पुत्र की उम्र की 13 गुनी। अब 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितनी है देखो y - 2, कितना गुना है 13, तो गुणे क्या लिखेंगे 13। ठीक है जी। अब देखो x - 2 बराबर 13 में y का गुणा होगा तो 13y - 13 दूनी 26। अब यहां जाओ, x और y को एक साथ हम करेंगे, तो लिखेंगे x, यहाँ देखो +13y है, जब ए हर आई तो क्या हो जाए -13y, बराबर इधर क्या है -26। देखो ये -2 है बाबू, जब उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा +2, तो x - 13y बराबर 26 में से 2 घटाओ 24, चिन्ह का लगी प्लस की माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि 26 बड़ा है और 26 का चिन्ह माइनस है, इसलिए क्या होगा -24। इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, वह समीकरण 1 था और यह समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो आप समीकरण 2 में जो x का मान है ना उसको रख सकते हो, तो क्या लिखेंगे x का मान रखने पर, अब इसमें x का मान रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान कितना है बाबू 7y, बोलो जी x का मान रखने पर किससे समीकरण 1 से, बोलो जी यहाँ लिख सकते हो x का मान रखने पर समीकरण 1 से। ठीक है जी, x का मान रखने पर किससे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है 7y,
तो यहाँ x की जगह यहाँ क्या लिखेंगे 7y माइनस 13y बराबर -24। अब 13 बड़ा कि 7 बड़ा, देखो जी x की जगह मैंने 7y लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू क्या है 7y। अब 13 बड़ा कि 7 बड़ा, 13 बड़ा ना, तो 13 का चिन्ह क्या है माइनस, 13 में से 7 घटाओ कितना होगा 6 होगा, -6y बराबर -24। बाबू माइनस से माइनस कट गए तो y बराबर होगा 24/6, 6 चौके 24, y बराबर 4 वर्ष। ठीक है जी, यानी y का मान जो आ गया कितना वर्ष आ गया 4 वर्ष। इसका मतलब y को क्या माने थे पुत्र की वर्तमान आयु, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 4 वर्ष है। अब जब एक मान आ गया बाबू तो वह y का मान समीकरण 1 में रख दो ना, तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण क्या है x बराबर 7y, तो लिखो x बराबर 7y। तो y का मान रखेंगे तो x बराबर 7 गुणे y का मान कितना है 4, यहाँ जाओ फिर। ठीक है जी, तो x बराबर 7 चौके 28 वर्ष। ठीक है जी, अब एक मान ये आ गया कि नहीं 28 वर्ष। तो आंसर लिखेंगे क्या, देखो x को हम क्या माने थे पिता की वर्तमान आयु माने थे, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में आता है पिता का वर्तमान उम्र बराबर, पिता का वर्तमान उम्र x बराबर, x का क्या माने थे 28, तो लिखेंगे 28 वर्ष। ठीक है जी, x का मान 28 वर्ष हो गया। फिर यहाँ क्या है पुत्र का वर्तमान उम्र, तो लिखेंगे तथा पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र को क्या माने y ना, तो y का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, यही आंसर हो गया कि पिता का वर्तमान उम्र x का मान 28 वर्ष हो गया और पुत्र का वर्तमान आयु y का मान क्या हो गया 4 वर्ष। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है बाबू, एक ठोस एक शंकु के आकार का है। प्रश्न को ध्यान से समझो। प्रश्न में कह रहा एक जो ठोस है वह एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। समझने का प्रयास करें। हल लिखें। कह रहा एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोलों पर अध्यारोपित है। देखो जी, एक शंकु है बाबू ना, वह शंकु किस पर अध्यारोपित है, के पर रुका हुआ है पता है, तो वह अर्धगोले पर रुका हुआ है। तो सबसे पहले अर्धगोला बनाओ। अर्धगोला कैसे बनता है, ये वृत्त बना, बोलो जी, गोल हुआ। अब ये बीच से ऐसे काट दो, ऊपर कैसे गायब कर दो, तो क्या बन गया जी, यह अर्धवृत्त हुआ। लेकिन जब ऐसे कर दोगे तो क्या बनेगा बाबू, अर्धगोला हो गया। क्या हो गया, अर्धगोला हुआ कि नहीं। तो यही कह रहा एक समान आधार की त्रिज्या वाले अर्धगोलों पर अध्यारोपित है, यानी जिसका जितनी त्रिज्या अर्धगोले की होगी उतना ही त्रिज्या शंकु की भी होगी। लेकिन शंकु किस पर है आधारित, किस पर है रुका हुआ, अर्धगोले पे। तो यहाँ पे इसे शंकु बना दो। ठीक है जी, फिर से समझो। एक ठोस एक शंकु के आकार का है, एक शंकु बन गया, यही शंकु होता है, मैंने पढ़ाया है अच्छे से। कहा जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और ये जो शंकु है बाबू वो किस पर रुका हुआ है, अर्धगोले पे, मैंने रोक दिया। अब यहां से ऐसे करो। ठीक, कोई मान लो ए बी सी, एक के ओ मान लो। ठीक है जी, देखो
कर समान आधार की त्रिज्या, यानी दोनों की त्रिज्या समान है। शंकु की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। यानी यहाँ त्रिज्या को r मान लो, और जानते हो इसको ऊंचाई को h मानते हैं। जो तिर्यक होता है यल तिर्यक ऊंचाई होता है। ये तो आप लोग शंकु में पढ़े होंगे। ठीक है जी। तो एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ो। कहा एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। आप फिगर में समझ गए होंगे। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, प्रश्न को यहां समझो, लिखेंगे अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है बाबू कराए तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। समान का मतलब बराबर है, यानी जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है बराबर क्या है, बोलो जी, शंकु का वक्र पृष्ठ। देखो यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो गया, शंकु का क्या, वक्र पृष्ठ। ठीक है जी। अब आप लोग एक बार जरा सूत्र को याद करिए। मैं आपको बताया था अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, याद करिए, बताऊं? चलो लिखो 2 पाई r स्क्वायर। और शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई r l। ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, करा शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी r संबंधी h का मान हमसे पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है r संबंधी h का मान। ये ध्यान दें। ठीक है जी, यही हमसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ r कितना है, 2 है, तो एक r से एक r क्या हो गया, कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2, और एक r बचा कि नहीं, क्योंकि यहाँ r 2 है, तो 2r बराबर यल हो गया। तो 2r बराबर एक सूत्र होता है, आपको पता है कि शंकु में तिर्यक ऊंचाई को यल से व्यक्त करते हैं, और यल का सूत्रवा होला बाबू कौड़ी में का h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इस यल का सूत्र होता है। ठीक है। एक चीज आप जरा बताएं, आप जानते हैं कि यहाँ कौड़ी है और यहाँ कौड़ी नहीं है, तो कौड़ी को हटाना पड़ेगा ना। तो कौड़ी कब हटती है, जब तक आप दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करेंगे तो कौड़ी नहीं हटेगी। तो लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो 2r का होल वर्ग बराबर कौड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक है जी। चलो यहाँ ध्यान दो, जब 2r का वर्ग होगा तो 2 2 नहीं 4r स्क्वायर बराबर, और जब कौड़ी का वर्ग होता है बाबू तो केवल कौड़ी हट जाती है, अंदर वाला लिख लेते हैं, क्या होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो लिखो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है जी। आपको पता है r r की तरफ आएगा तो 4r स्क्वायर, या प्लस r स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। 4 में से घटाओ 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। बोलो जी। और क्या पूछ रहा है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या यही है ना, ऊंचाई यही है ना, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, r स्क्वायर बटे क्या, h स्क्वायर, r स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, यानी इसके विपरीत में कौन है 1, तो हो जाएगा 1 बटे क्या 3। देखो बात वही हुआ, तिर्यक गुणा करके देखो, 3 में r स्क्वायर का गुणा होगा 3r स्क्वायर, और 1 में h स्क्वायर का गुणा होगा h स्क्वायर। बात वही हुआ कि नहीं। यानी जब कभी भी हाई बटे हाई लिखते हैं बाबू ना, तो उधर वाला ऊपर और इसके बगल वाला अंक नीचे हो जाता है। यानी r स्क्वायर बटे h स्क्वायर जब मैंने लिखा तो r के विपरीत में क्या h स्क्वायर, इसके वाले मान क्या 1 अब बटे r स्क्वायर के बड़े 3 है तो 3 लिख दिया गया। तिर्यक गुणा करो, बात वही होती है, देखो 3r स्क्वायर और h स्क्वायर कम h स्क्वायर। अब यहाँ आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, यहाँ अनुपात पूछ रहा है और यहाँ स्क्वायर है तो वर्गमूल निकालो। यहाँ r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का वर्गमूल, यानी r बराबर हो जाएगा 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 क्या होता है, इतना जानते ही हो, बोलो जी। अब बट्टे क्या है h स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखो ना, रुको क्या होगा,
आर बटे एच बराबर, क्या लिखेंगे, आर बटे एच बराबर, अब देखो आर बटे एच का मतलब अब यहाँ आर यानी एक है, इसके सामने क्या एक का वर्गमूल एक होगा, तो लिखेंगे एक बटे यहाँ एच स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल मैंने एच लिखा था, आर स्क्वायर का आर लिखा था, तो 3 का वर्गमूल क्या होता है पता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए उसको क्या कर देंगे, कौड़ी में 3 कर देंगे। समझे कि नहीं समझे, जब किसी का वर्गमूल ना निकले ना तो उसको करड़ी में बना दो। समझे कि नहीं समझे, जैसे कहीं लिखा है पी स्क्वायर बराबर 4 मान लो लिखा है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं लिखा है पी स्क्वायर बराबर 2, तो क्या 2 का वर्गमूल होता है, नहीं, तो p बराबर इसको कर देंगे कौड़ी में 2। समझे कि नहीं समझे, उसी प्रकार आर स्क्वायर का वर्गमूल आर हो गया और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, ठीक, उसी प्रकार एच स्क्वायर का वर्गमूल एच हो गया और 3 का वर्गमूल कौड़ी में 3, जैसे यहाँ समझाया मैंने। तो यही हो गया बाबू अनुपात 1 बट्टे कौड़ी में 3, ठीक है, बराबर लिख सकते हैं 1 संबंधी कौड़ी में 3, यही क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है। याद रखिएगा किसी भी द्विघात समीकरण में कह दे कि एक मूल इतना है, तो यहाँ कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, सबसे पहले जो समीकरण दिया उसे लिख लो, क्या दिया द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0, ठीक है जी, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और प्रश्न में कह रहा जब भी आपको द्विघात समीकरण का मान दिया हो और कह दे एक मूल है तो वही मूल रखेंगे इसमें जहां जहां x होगा या y होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दिया एक मूल 3 है, तो मूल यानी इस सभी प्रश्न में x है, तो हम क्या लिखेंगे x बराबर एक मूल कितना है 3, x बराबर क्या लिखेंगे 3 रखने पर, ठीक है जी। सर जी k की जगह क्यों नहीं हमने x का मान 3 रखा, क्योंकि k का मान तो पूछ रहा है बाबू, तो कहा है कि k का मान जो x का मान है वह क्या है 3 है, क्योंकि कह रहा एक मूल 3 है तो k का मान, तो कभी भी कहेगा एक मूल यह है, अगर मान लो कह दिया एक मूल -3 है तो x बराबर क्या लिखते हैं -3 रखने पे, एक मूल -5 है तो x बराबर -5 रखने पे, एक मूल 7 है x बराबर 7 रखने पे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो लिखें x बराबर 3 रखने पे, तो x का मान क्या है 3 का वर्ग करो -2 k गुणे x का मान क्या है 3 - 6 बराबर 0, 3 का वर्ग करो 3 त्रिका 9 -2 तिया 6 के -6 बराबर 0, तो -6 के बाबू एक चीज ध्यान दो, 9 में से 6 घटाओ, 9 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह होगा, 9 में से 6 गया 3 बराबर 0, तो -6 के बराबर +3 है और जाए तो -3, माइनस से माइनस कट गया, तो k बराबर हो जाएगा बाबू क्या 3 बटे 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, k का मान कितना आ गया 1 बटे 2, ठीक है जी। तो k का मान आ गया 1 बटे 2। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है, तो k का मान p का मान r का मान जब भी ऐसे पूछा जाए तो जो मूल दिया रहेगा x का मान वही रखेंगे, जो भी आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।